हमारा इंट्राविनस इंजेक्शन कि किस तरीके से हम इंट्राविनस इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करते हैं प्रोसीजर वाइज। सो सबसे पहले यहाँ पे एक सिनेरियो दे रखा है कि मिस्टर एक्स हैं जो कि 54 ईयर के हैं, एडमिटेड हैं विद द कंप्लेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो ये जो मिस्टर एक्स हैं इनको नोजिया हो रखा है एंड वॉमिटिंग हो रखी है। सो डॉक्टर ने इनको ऑर्डर किया है इंजेक्शन एमसेट। आप सबको पता है एमसेट एक एंटी एमेटिक ड्रग है जो कि आप वॉमिटिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और ये एसओएस है, मतलब कि जब रिक्वायर्ड है तब इसको यूज़ करना है। सो ये मेडिकेशन जो है ये हमें एडमिनिस्टर करनी है। सो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका आइडेंटिफाई द पेशेंट। आपको सबसे पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस पेशेंट को इंजेक्शन जो है वो लगाना है। तो उसके लिए आप उसको आईडी चेक कर लीजिए या फिर क्या कहते हैं पेशेंट से उसका नाम पूछ लीजिए या जो आपके पास केस शीट होती है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको चेक द मेडिकेशन। जो मेडिकेशन लिखी गई है उसका नाम, उसका डोज, इवन उसकी एक्सपायरी डेट और क्या पेशेंट को उस डोज से एलर्जी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और फॉलो करने हैं, जो कि 10 राइट्स होते हैं मेडिकेशन के दौरान पेशेंट के। अगर आपको 10 राइट्स नहीं पता है तो उसकी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन वर्बल कंसेंट। अब आप प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट को एक वर्बल कंसेंट लेंगे। वर्बल कंसेंट से यहाँ पे मतलब है कि माइट बी पॉसिबल कि आपके इंजेक्शन लगाने से पहले पेशेंट को वॉशरूम जाना हो या वो अभी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो आपको एक वर्बल कंसेंट जो है वो लेना होता है। फिर आपको एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना होता है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि अगर पेशेंट अपने पर्सनल वार्ड में है तब तो इट्स ओके, बट कई बार होता है कि जनरल वार्ड में पेशेंट होता है तो वहाँ पे हम जाते हैं और डायरेक्ट पेशेंट को जो है इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि पेशेंट उसमें कंफर्टेबल ना हो, तो इसलिए हम एक ग्रीन शीट, जो ग्रीन कर्टेन आती है, ग्रीन शीट आती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं टोटली मिला के। फिर आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है, उसको आपको बताना है कि ये इंजेक्शन किस किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी एंजाइटी को ख़त्म करना हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट है आपको साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेटाकार्पल, बेसिलिक, सिफेलिक, मीडियल, क्यूबॉइटल वेन, ये सारी हमारी बेसिक साइट्स होती हैं आईवी कैनलेशन के लिए, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या साइट है आपकी, और हाँ आपको ये भी चेक करना है कि क्या ऑलरेडी आईवी कैनला पेशेंट को इंसर्टेड है। अगर ऑलरेडी आईवी कैनला इंसर्टेड है देन वेल एंड गुड है, आप लगा सकते हैं इंजेक्शन डायरेक्टली। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर करना है आर्टिकल्स जो कि आपके ट्रे के अंदर रहता है। देखिए अब हम क्या करते हैं, खासकर जनरल हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि एक इंजेक्शन लिया और डायरेक्ट गए और पेशेंट को लगा करके चले आए, लेकिन आप एज अ प्रोसीजर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रे विथ इंजेक्शन ट्रे, उसमें सिरिंज होनी चाहिए जिसमें अप्रोप्रिएट डोजेस का आपका रहना चाहिए। सपोज करो कि अगर आपको 4 ml लगाना है और पता चले आप 50 ml की सिरिंज लेके जा रहे हो, सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। फ्लश करने के लिए 1 ml सलाइन होना चाहिए जिससे आप पेटेंसी चेक कर सकते हो, वेन फ्लो प्रॉपर है कि नहीं है। नीडल डिस्पोजर होना चाहिए या शार्प डिस्पेंसर होना चाहिए। फिर जो ऑर्डर्ड करी गई है मेडिसिन वही मेडिसिन होनी चाहिए और पेशेंट मेडिकेशन चार्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका किडनी ट्रे होनी चाहिए, अल्कोहल स्वैब एंड टोर्निकेट होना चाहिए पेशेंट को अगर हमें आईवी लगाना है तो। फिर परफॉर्म आपको करना है हैंड हाइजीन एंड पेशेंट को जो है एक प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देनी है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट वेन। अब आपको पेशेंट का जो प्रॉपर वेन है उसको आइडेंटिफाई करना है और अवॉइड करना है टॉर्टस वेन। इस तरीके की वेन जो है आपको अवॉइड करनी है, या जो वेन जॉइंट सरफेस पे होती हैं उनको आपको अवॉइड करना होता है। तो पेशेंट के अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सबकी अलग अलग वेन, अलग अलग साइट होती है अप्रोप्रिएट, तो आप उसको चेक करके वहाँ पर आप फिर मेडिकेशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मेडिकेशन को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। इंजेक्शन ट्रे में जो इंजेक्शन है उसको आप सिरिंज में अपना लोड करेंगे, उसकी डोजेस प्रिपेयर करेंगे एंड फिर जो पेशेंट आपने ग्लव्स वगैरह पहनी रखे हों ऑलरेडी, फिर उस वेन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, टूर्निकेट वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे और उसी से जस्ट नीचे आप अल्कोहल स्वैब से सर्कुलर मोशन में, आप याद रखिएगा इनर टू आउटर आपको सर्कुलर मोशन में क्लीन करना होता है। फिर निडल जो है आपको 15 डिग्री एंगल पे रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो वेन पंचर हो सकती है। याद रहे आपको IM नहीं IV लगाना है, तो IV के लिए 15 डिग्री सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, तो आप 15 डिग्री एंगल बनाएंगे।
बेवल को आपके कहते हैं फेसिंग द वेन, जो आपका बेवल है, बेवल आपको मालूम होगा निडल के सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बेवल कहते हैं। तो उसको वेन के अंदर इंसर्ट करना है। फिर बेवल को इंसर्ट करते ही आपको वेन का बैक फ्लो चेक करना है, मतलब कि क्या वेन से ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ब्लड आ रहा है इसका मतलब कि आपने सही जगह इंजेक्शन लगाया है, एडमिनिस्टर किया है। लेकिन अगर ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपकी साइड गलत है, आपको तुरंत अपना जो सिरिंज है उसको रिमूव कर देना होता है। अगर आपने सही जगह लगाया है तो टूर्निकेट को रिमूव कर दीजिए और फिर धीरे धीरे मेडिकेशन को आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके एडमिनिस्टर करने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि पेशेंट को किस तरीके का रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। कई बार होता है कई इंजेक्शन से पेशेंट को रिएक्शंस हो जाते हैं, तो वो आपको चेक करना है। फिर दोबारा अपने आर्टिकल्स को एक जगह रख देना है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है और जो भी आपने प्रोसीजर किया है उसको पेशेंट के चार्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अलग अलग प्रोसीजर्स और इसके अलग अलग जो नेम होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स और इनके अलग अलग नंबरिंग होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये इस तरीके की ही स्कोर शीट होती है जो कि एक टीचर्स के पास रहती है और इसी में आपको नंबर मिलते हैं। ये नंबर आपका 1 और 0 में डिवाइड होता है। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप भूलते हैं तो आपको वहाँ पे 0 मिलता है एंड एट द एंड आपका जो स्कोर है वो टोटल काउंट होकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करी है, प्लीज़ like my channel, subscribe my channel and share it as much as possible. Thank you.